नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप लोगों के आपके अपने चैनल ईएचएस गुरु में। मैं हूँ आपका फ्रेंड एम विश्वकर्मा। तो आशा करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, समझते हैं आज की टॉपिक को। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, होने वाला कि सेफ्टी सुपरवाइजर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या होती है, उनको ऑन साइट डेली क्या करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सेफ्टी सुपरवाइजर रहते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स के नीचे रहते हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर रहते हैं सेफ्टी सुपरवाइजर के ऊपर रहते हैं। तो सेफ्टी सुपरवाइजर्स की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उनको डेली साइट पे वर्कर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, ऑन साइट खड़ा होकर उनको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की है सेफ्टी ऑफिसर्स की। जरूरी नहीं कि दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जाओ तो ही आपको ड्यूटी करना पड़े। हर कंपनी का रिक्वायरमेंट अपना अलग अलग होता है। जैसे केमिकल्स इंडस्ट्री में अलग रहेगा, प्रोजेक्ट्स में अलग रहेगा, कहीं मैरीन ड्राई डॉक में अलग रहेगा, आपको किसी भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में अलग रहेंगे। तो यहाँ पे हम एक बेसिक और देख लेते हैं कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना होता है ही हैज़ टू इंस्ट्रक्ट वर्कर अबाउट द वर्क मेथड एंड प्रिकॉशंस। मतलब सेफ्टी सुपरवाइजर्स को वर्कर को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो भी हमारे वर्क मेथड है और उसके प्रोसीजर हैं, सेफ प्रोसीजर्स उनको डिफाइन करना, सेफ मेथड उनको डिफाइन करना है। फिर अब दूसरा आता है अपना ही हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में सेफ्टी के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, काम के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, ताकि हमको काम में कोई प्रॉब्लम ना है। फिर ही हैज़ टू सप्लाई नेसेसरी मटेरियल्स। उसको नेसेसरी मटेरियल सप्लाई करवाना है, जैसे अपना पीपीज हो गया, कोई सेफ्टी आइटम हो गया, कोई सेफ्टी डिवाइसेस हो गया। ही हैज़ टू कंट्रोल क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ द जॉब। उसको क्वालिटी और कॉस्ट ऑन साइट कंट्रोल करना है। फिर ही हैज़ टू गाइड द वर्कर इन डूइंग ए जॉब इन द करेक्ट एंड सेफ वे। उसको वर्कर्स को गाइड करना है कि जॉब करेक्ट वे में और सेफ वे में करें, उनको मॉनिटर करना है, कोई भी गलती करे तो उनको रोकना है, टोकना है। ही हैज़ टू सप्लाई सुटेबल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू हिज वर्कर्स। उसको अपने वर्कर्स को जो भी अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो सप्लाई करने, वो देने हैं। ही शुड कंडक्ट पीरियडिकल सेफ्टी मीटिंग। उसको पीरियडिकल सेफ्टी मीटिंग वर्कर्स के साथ कंडक्ट करना है और अपने साइड इंजीनियर सुपरवाइजर के साथ कंडक्ट करना है। ही शुड कंडक्ट सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ हिज वर्क एरिया। उसको अपने एरिया में सेफ्टी इंस्पेक्शन कंडक्ट करना है कि उसका एरिया सेफ है कि नहीं है, उसके एरिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ हजार्ड्स तो नहीं है। ही शुड नो अबाउट द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। उसको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ साइड पे ही रहेगा तो इन केस ऑफ सडन फायर में वो उस पर रिस्पॉन्स कर सके, उसको बता सके। ही शुड नो द इन्वेस्टिगेशन द एक्सीडेंट एंड फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। उसको ये भी पता होना चाहिए कि रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं एक्सीडेंट के। क्योंकि ऑन साइट पे हमारे सेफ्टी सुपरवाइजर से ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बेस्ट वे में, बेटर वे में पता रहेगा कि क्या सिनेरियो था, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो आगे देख लेते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या होती है, उसका डेली लाइफ क्या होता है ऑन साइड ऑफिस साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या होता है, उसको डेली टूल बॉक्स टॉक्स कंडक्ट करना है। फिर उसको मंथली स्टैटिक्स प्रिपेयर करना है। फिर उसको प्रिपेयर चेकलिस्ट, जो भी हमारे सेफ्टी चेकलिस्ट वगैरह वो प्रिपेयर करना है। फिर एक्सीडेंट्स को रिपोर्ट्स करना है और उसका जो आरसीए वगैरह वो करना है। फिर मैनेजमेंट मीटिंग लेनी है, जो हमारे मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है, जो भी हमारे वीकली सेफ्टी कमेटी मीटिंग होते हैं, मंथली सेफ्टी कमेटी मीटिंग होते हैं। फिर अरेंज द सेफ्टी क्लासेस ट्रेनिंग। उनको वर्कमेंस के लिए, अपने सेफ्टी सुपरवाइजर्स के लिए, अपने इंजीनियर्स के लिए उसको ट्रेनिंग्स अटेंड करना है। अरेंज मंथली सेफ्टी बुलेटिन। मतलब उसको ये भी सेफ्टी मंथली सेफ्टी बुलेटिन जो हमारा आता है, हमारे कस्टमर की तरफ से आता है, जो हमारी कंपनी कॉर्पोरेट की तरफ से आता है, उसको ये भी करना है। इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, हमारे जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, उसको इंस्पेक्ट करना है। अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस। उसको फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस अरेंज करना है। फिर अरेंज सेफ्टी कंपटीशन लाइक क्विज, स्लोगन, पोस्टर कंपटीशन, एटीसी। ये उसको करके लेना है। जब भी हमारे जैसे जो भी मोटिवेशनल प्रोग्राम होते हैं, जो सेफ्टी स्लोगन होते हैं, जो भी हमारे फायर वीक में या सेफ्टी वीक में होता है, तो ये करके लेना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट में आपको बताया है कि सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर्स की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, जो अभी नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, नया करियर बनाना चाहते हैं, नए जगह इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।